नमस्कार। आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे जो अंग्रेजी बोलने में काफी उपयोगी है। यूज ऑफ गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है किसी को बाहर निकलने के लिए कहना या फिर बाहर निकलना। बाहर निकलना या फिर किसी को निकलने के लिए कहना। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, जैसे कि यहाँ से बाहर निकलो तो सेंटेंस बनेगा गेट आउट फ्रॉम हेयर। गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से बाहर निकलो। जब कोई लोग अंदर आ जाते हैं और आप नहीं चाहते कि उसे अंदर में रहना है तो आप कह सकते हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से बाहर निकलो। मेरे घर से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से बाहर निकलो। कैसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। मैं आजकल शाम में बाहर नहीं निकलता हूँ, मतलब घूमने के लिए मैं नहीं जाता हूँ। इस पार्ट से यहाँ पर बातें हैं तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट गेट आउट इन द इवनिंग नाउडेज। आई डोंट गेट आउट इन द इवनिंग नाउडेज, मतलब मैं आजकल शाम में बाहर नहीं निकलता हूँ। तो बाहर निकलने के लिए भी गेट आउट, और किसी को बाहर निकलने के लिए कहना, मतलब कि आप उससे गुस्से में कह सकते हैं, पोलाइटली कह सकते हैं, जैसे भी चाहे कह सकते हैं, और दोनों सेंस में गेट आउट का प्रयोग करेंगे। गेट ऑन विद, इसका मतलब है संभालना, मतलब टू हैंडल। टू हैंडल मतलब हो जाएगा कि संभालना। अब किसी भी परिस्थिति में कोई भी काम संभाल सकते हैं, जैसे कि रवि इस स्थिति को संभाल सकता है। रवि कैन गेट ऑन विद दिस सिचुएशन। रवि कैन गेट ऑन विद, रवि संभाल सकता है दिस सिचुएशन, इस स्थिति को। मैं इस काम को नहीं संभाल सकता हूँ, आई कैन नॉट गेट ऑन विद दिस वर्क। अब गेट ऑन विद का मतलब हो जाएगा संभालना। अब जिस चीज को अब उसका नाम लिख देंगे, इस काम को दिस वर्क। गेट ओवर का मतलब हो जाएगा किसी बुरे अनुभव से उभरना। अब बुरे अनुभव से उभरना, जैसे कि फीवर था अब फीवर नहीं है, फीवर खत्म हो गया। किसी भी बीमारी से आप पीड़ित थे, उस बीमारी से रिकवर हो गए, तो वहां पर गेट ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस बनेगा मुझे बुखार से रिकवर होने में 1 सप्ताह लगेंगे। अब यहाँ पर उम्मीद है कि 1 सप्ताह लगेंगे, संभावना है, डॉक्टर ने बताए हैं, तो सेंटेंस बनेगा आई विल टेक 1 वीक टू गेट ओवर। टू गेट ओवर मतलब रिकवर होने में, इस अनुभव से उभरने में, सही होने में। आई विल टेक 1 वीक, मैं 1 सप्ताह लूंगा या फिर मुझे 1 सप्ताह लगेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। राहुल का सर्दी ठीक होने में 5 दिन लगा। अब 5 दिन लगा, अब क्या होने में, अनुभव से उभरने में, तो सेंटेंस बनेगा राहुल टूक 5 डेज फ्रॉम कोल्ड। अगर राहुल टूक 5 डेज, राहुल ने 5 दिन लिया, ऐसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं राहुल गोट ओवर इन 5 डेज। राहुल 5 दिन में उभरा, राहुल 5 दिन में ठीक हो गया। फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड से, सर्दी से, ऐसे बोल सकते हैं। गेट थ्रू का मतलब होता है खत्म करना या फिर सफलता पाना, पास करना। गेट के साथ अलग अलग वर्ड जुड़ रहे हैं और इसका मीनिंग भी अलग अलग आ रहा है। खत्म करना मतलब कोई भी चीजों को फिनिश करना, कोई भी चीजों को फिनिश करना, वहां पर गेट थ्रू का यूज करेंगे। सफलता पाना, सक्सेस होना, वहां पर यूज करेंगे। परीक्षा पास करना, वहां पर भी यूज करेंगे। मैं परीक्षा पास कर गया, तो सेंटेंस बनेगा आई गो थ्रू द एग्जामिनेशन। आई गो थ्रू द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा पास कर गया। अगर सिंपली में बनाता तो सेंटेंस बनता आई पास्ड द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा पास कर गया। तो पास्ड के जगह पर गो थ्रू का यूज किया जाएगा। मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिया है। अब यहाँ पर फिनिश करने की बातें हैं, कंप्लीट करने की बातें हैं, तो यहाँ पर भी गेट थ्रू का यूज करेंगे। आई हैव गो थ्रू 2 चैप्टर्स। आई हैव गो थ्रू, मैंने खत्म कर दिया है। 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर, 2 अध्याय।
गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, किसी वाहन से उतरना। जैसे वो ट्रेन से उतर रहा है, ही इज गेटिंग ऑफ द ट्रेन, ही इज गेटिंग ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन से उतर रहा है। तुम लोग बस से क्यों नहीं उतरा? वाई डिड यू नॉट गेट ऑफ द बस, वाई डिड यू नॉट गेट ऑफ द बस, तुम लोग बस से क्यों नहीं उतरा? तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। उतरने के लिए गेट ऑफ, ट्रेन से उतरने की कोशिश करो तो सेंटेंस बनेगा ट्राई टू गेट ऑफ द ट्रेन, ट्राई टू गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरने की कोशिश करो। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। गेट डाउन, गेट डाउन का भी मतलब होता है उतरना, और इसका भी मतलब होता है किसी वाहन से ही उतरना, या फिर किसी ऊंचे चीजों से उतरने से मैं पहाड़ से उतर रहा हूँ। आई एम गेटिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन, आई एम गेटिंग डाउन, मैं नीचे उतर रहा हूँ, फ्रॉम द माउंटेन, पहाड़ से। वे लोग उतरने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट डाउन, दे आर ट्राइंग टू गेट डाउन, वे लोग उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो गेट डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना, उतरने के सेंस में। और जब वाहन से उतरना हो तो गेट ऑफ का यूज कर सकते हैं। उसने एक बेर निगल लिया। अब गेट डाउन का मतलब निगलना भी होता है, निगलने के सेंस में भी होता है, इस बातों को भी ध्यान रखना है। तो सेंटेंस बनेगा ही गोट डाउन अ प्लम, ही गोट डाउन अ प्लम, उसने एक बेर निगल लिया। गेट अवे फ्रॉम, इसका मतलब है किसी से बचना, किसी से बचना मतलब गेट अवे फ्रॉम। ट्रक ड्राइवर पुलिस से अभी बच जाएगा, ट्रक ड्राइवर पुलिस से अभी बच जाएगा। द ट्रक ड्राइवर गोट अवे फ्रॉम पुलिस, द ट्रक ड्राइवर गोट अवे फ्रॉम, ट्रक ड्राइवर बच जाएगा, फ्रॉम पुलिस, पुलिस से। बैंक दलाल रोड पर पुलिस से बच गया। बैंक रोवर गोट अवे फ्रॉम द पुलिस ऑन द रोड, ऑन द रोड मीन्स रोड पर या सड़क पर। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना। जैसे मैं बस में चढ़ रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑन द बस, गेट ऑन का मतलब चढ़ना, किसी वाहन में चढ़ना। प्लेन पर चढ़ो तो सेंटेंस बनेगा गेट ऑन द प्लेन, गेट ऑन द प्लेन मीन्स प्लेन में चढ़ो। गाड़ी पर चढ़ो, गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन में चढ़ो, बस में चढ़ो, ऐसे बोल सकते हैं। गेट इनटू मीन्स होता है पहनना, गेट इनटू मीन्स पहनना। अब कोई कपड़े पहनना, जैसे कि राहुल अपना जैकेट पहन कर गया, तो राहुल वेंट टू गेट इनटू हिज जैकेट, राहुल वेंट, राहुल गया, टू गेट इनटू हिज जैकेट, अपना जैकेट पहनकर। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं राहुल वेंट आफ्टर, आफ्टर गेटिंग इनटू हिज जैकेट। आफ्टर भी यहाँ लगा सकते हैं और टू भी यहाँ पर सही है। मैंने अपना जूता पहना, आई गोट इनटू माई शूज, आई गोट इनटू माई शूज, मैंने अपना जूता पहना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।